जीसस. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. मी देवाच्या नावाला धन्यवाद देतो, देवाची स्तुति करतो, देवाचं गौरव करतो. और मैं सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु मेरे को वीडियो बनाने के लिए बहुत ही इनकरेज कर रहा है, ताकि गलत शिक्षा को क्या हो सके, गलत शिक्षा को हम एक्सपोज कर सके. गलत शिक्षा की वजह से किसी का भी नाश ना हो, इसलिए प्रभु हमको क्या करता है, प्रभु हमको सही टीच करने के लिए इनकरेज कर रहा है. तो उस प्रभु को बहुत धन्यवाद दे रहा हूं. और फिर से एक बार जो शेखर डेविड है, तो उसके ऊपर मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं कि वो कहता है कि ट्रिनिटी पूरे बाइबल में कहा है. तो ये बहुत ही बकवास प्रीचर है. पूरे बाइबल में ट्रिनिटी भर भर के रखी है और भर भर के पिता को भी बताती है, पुत्र को भी बताती है और पवित्र आत्मा को भी बताती है. लेकिन ये बंदा मानने को तैयार नहीं. तो हम उत्पत्ति इसका 11वां अध्याय और 7वां वचन जब पढ़ते हैं, उत्पत्ति इसका 11वां अध्याय और 7वीं आयत में क्या कहा है, इसलिए आओ हम उतर के उनको उनकी भाषा में गड़बड़ी डाले कि वो एक दूसरे की बोली को न समझ सके. तो यहां पे पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये तीनों मिलके क्या कहते हैं, आओ हम क्या करें, इनकी भाषा में गड़बड़ डाले. क्यों? क्योंकि बाबुल का जो घुमट बन रहा था, वहां पे सब लोग इकट्ठे हो चुके थे. वहां पे बाबुल का बहुत ही बड़ा घुमट बनाया जा रहा था और प्रभु ने क्या कहा कि आओ हम क्या करें, इनकी भाषा में गड़बड़ करें. तो ये जो हम कॉन्सेप्ट है ना, शेखर डेविड, तेरे को समझना पड़ेगा. ये जो हम यानी क्या, हम यानी ये प्लूरल वर्ड है, यह अनेक वचन है. तो पिता भी यहां पे है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है. ये तेरे को समझना पड़ेगा. और उनकी भाषा में गड़बड़ की और वो लोग क्या हो गए, किसी को किसी की भाषा नहीं समझ रही, तो इसके वजह से वो पूरी दुनिया में फैल गए. यानी तेरे को समझना पड़ेगा शेखर डेविड कि ये जो हम शब्द है, ये जो इकहाद है, वननेस है, तो ये परमेश्वर एक है, लेकिन इनका जो व्यक्तित्व है वो अलग अलग है. इसलिए उन्होंने कहा है आओ हम मिलके इनकी भाषा में गड़बड़ करें. तो शेखर डेविड, तू किस एंगल से पढ़ता है मालूम नहीं, किस दुनिया को समझ रहा है मालूम नहीं. और एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना सुसमाचार इसका 15वां अध्याय और एक वचन क्या कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूं. कौन बोल रहा है? ईसा मसीह कह रहा है. क्या कह रहा है? सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है. अब बता, अब ये वचन को तू ढुकलाएगा, ये वचन को बोलेगा ये पिता ने बोला, ये पुत्र ने बोला, ये खुद परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्त बताता है, ईसा मसीह बताता है. क्या बोलता है? सच्ची दाखलता मैं हूं. यूहन्ना सुसमाचार इसका 15वां अध्याय और एक आयत में क्या कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है. मेरा पिता किसान है यानी यहां पे पुत्र भी है, यहां पे पिता भी है. ये तेरे को समझना पड़ेगा. शेखर डेविड, तेरी याददाश्त मेरे ख्याल से बहुत ही कमजोर है और तू बहुत ही बुरी कंगार की हालत पे खड़ा है. किसी भी हालत में तेरे को अगर पिता का क्रोध हो गया, पुत्र का क्रोध हो गया, तो तू बहुत ही गंदी तरीके से इस दुनिया को क्या हो जाएगा, इस दुनिया में से चला जाएगा और वो भी नरक जाएगा, अगर ये ट्रिनिटी को नहीं समझा.
तू ट्रिनिटी का इतना विरोध क्यों कर रहा है? क्योंकि तेरे अंदर जो भरा पड़ा है ना, वो शैतान है, और वो तेरे जो अंदर है वही मुंह से बाहर निकल रहा है। तो क्या कर, ये वचन को समझ के तू तेरा क्या कर, पहले ठीक से अक्कल क्या कर, ठिकाने पे ला। तो यूहन्ना सुसमाचार 15वां अध्याय 1 आयत में कहता है कि मैं दाखलाता हूं। ईसा मसीह कह रहा है, यीशु ख्रिस्त बता रहा है कि मैं दाखलाता हूं और मेरा पिता माली है। अब बता, है ना, पिता भी है और पुत्र भी है। और एक वचन पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार, इसका 5वां अध्याय और 17 वचन। इसमें क्या कहता है? इस पर यीशु ने उससे कहा। किसने कहा? यीशु ने कहा। किसने कहा? जीसस ने कहा। किसने कहा? ये जो हमारा यहूदा का सिंह है, जुदा लायन, वो क्या कहता है? मेरा पिता भी अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। कौन कहता है? ईसा मसीह कहता है कि मेरा पिता भी काम करता है और मैं भी काम करता हूं। और तू क्या कहता है? कि पूरे बाइबल में ट्रिनिटी ये शब्द ही नहीं। किस एंगल से पढ़ता है? मेरे ख्याल से तेरे ऊपर का है ना सब खाली। लोगों को ऊपर का नहीं रहता जैसा मेरे जैसा, लेकिन तेरा ऊपर का है, लेकिन वो इतना बदनसीब है कि वो पूरा खाली है। बाइबल कहती है क्लियर कट, पिता भी को भी दर्शा रही है, पुत्रों को भी दर्शा रही है। क्या कहता है? कि मेरा पिता भी अब तक काम करता हूं और मैं भी काम करता हूं। ईसा मसीह कहता है। यानी तू ट्रिनिटी को जानता नहीं, ट्रिनिटी कहाँ है। अभी मैं तेरे को बताया कि यहाँ पे पिता का भी जिक्र है, यहाँ पे पुत्र का भी जिक्र है। उत्पत्ति में भी क्या हुआ है कि हम का कॉन्सेप्ट है। और पूरे बाइबल में बहुत से ऐसे वचन जब पढ़ेगा तू, तब तेरे ध्यान में आ जाएगा, तब तेरी अक्ल ठिकाने पे आ जाएगी। लेकिन तेरी बुनियाद शैतान ने क्या करी है? हिल डाली है। क्योंकि तेरी बुनियाद और तेरा बेस ही हिला हुआ है। तेरा बेस यानी क्या? तू ट्रिनिटी को नहीं समझ रहा है। कितनी बुरी हालत तेरी है, तेरे को बेस ही पता नहीं है और तू बातें मार रहा है और उठ चट्टान बातें बता रहा है कि बाइबल में ऐसा है वैसा है। तेरी बुनियाद ही हिल चुकी है। यानी तेरा बेस ही क्या है? बेस ही खराब है। अगर तेरा बेस ही खराब है तो आगे का कुछ बोल ही मत। तेरा बेस ही खराब है तो तू पूरा जो भी पढ़ेगा, जो पढ़ाएगा, जो भी तू क्या बोलते अपने दिमाग से बातें करेगा ना, वो सब का सब क्या है? उस शैतान, तेरे बाप शैतान से सब। क्यों? क्योंकि तेरी बुनियाद ही हिल चुकी है। तेरी बुनियाद ही वचनों पर नहीं है। तेरी बुनियाद ही ट्रिनिटी को नहीं मानती। इसका मतलब तेरी हालत ही बहुत खराब है। इसलिए इस जमाने का बहुत ही गंदा प्रीचर, इस जमाने का बाइबल को न समझने वाला बेवकूफ इंसान तू ही है, तेरे सिवा दूसरा कोई नहीं। अगर ट्रिनिटी को नहीं जानता तो तेरा बेस ही हिला हुआ है, और तेरा बेस ही हिला है इसलिए पूरी मिनिस्ट्री तेरी बर्बाद, पूरा तेरा क्या बोलते ना आत्मिक जीवन बर्बाद। क्यों? क्योंकि तू बेस को नहीं समझ पा रहा है, तू ट्रिनिटी को नहीं समझ पा रहा है। तो इसलिए बकबक करना छोड़ दे और बाइबल में जो ट्रिनिटी शब्द है ना, वो अच्छी तरीके से याद रख। क्या याद रखेगा? उत्पत्ति इसका 11वां अध्याय 7वां वचन, वहां पे हम कॉन्सेप्ट है। फिर बाद में तू क्या याद रखेगा? यूहन्ना इसका 5वां अध्याय 17 वचन, वहां पे पिता भी है, पुत्र भी है। और यूहन्ना कृत शुभवर्तमान इसका 15वां अध्याय और 1 वचन, इसमें भी क्या कहा है? ईसा मसीह कहता है कि मैं क्या हूं? दाखलता हूं और मेरा पिता माली है। यानी वचन में साफ साफ लिखा है, लेकिन तू नहीं पढ़ता, तेरा प्रॉब्लम है ना। तेरा सो कॉल्ड जो पापा है ऊपर चला गया, वो अब्राहम का बर्नार्ड क्या क्या उसका नाम, उसको भी नहीं समझा और तेरे को भी नहीं समझ रहा है। पूरे बाइबल में ट्रिनिटी शब्द है, तो जांच पड़ताल कर और अच्छी तरीके से पहले बेस अच्छी तरीके से बना, और फिर बाद में क्या कर? उठ टांग गप्पा ठोक।
ठीक है, तो गप्पा मत मार, क्योंकि बाइबल अभी सब जानते हैं और लोगों को उल्लू बनाना छोड़ दे, क्योंकि तेरा टीचिंग एक्सपोज हो चुका है, तू गलत है, तेरा बेस ही हिला हुआ है, इसलिए पूरी मिनिस्ट्री जो हिली हुई बेस पे वो पूरी क्या होगा, शैतान ने तेरे मिनिस्ट्री को कंट्रोल किया है। तो इसके मिनिस्ट्री को जो भी सुनते हो तो ध्यान रखो, ये ट्रिनिटी को नहीं जानता और ट्रिनिटी को नहीं समझता, तो इसका बेस ही खराब है, तो पूरी मिनिस्ट्री खराब है। तो जल्दी से जल्दी इसके मिनिस्ट्री को छोड़ दो। और मैं चाहता हूं कि शेखर डेविड, तू चैलेंज तो एक्सेप्ट नहीं किया पास्टर डैनियल राज का, और क्या किया, भगोड़ा निकला, भागता ही। शैतान भी पहले से ही भागता आ रहा है और तू भी उसका चेला, इसलिए तू भी भाग रहा है। तो अगर तू भगोड़ा नहीं है तो सामने आ जा, ना कि वो शैतान की तरह से भाग। शैतान को हर चीज में ईसा मसीह ने भगाया है, तो तू भाग मत, तू ईसा मसीह को जान ले और क्या कर, ट्रिनिटी को समझ, ताकि तू कम से कम बच जाएगा। ओके, थैंक यू।